आज जो है भगवान गौ सेवा का महत्व बताते हैं कि गौ से अनेकों लाभ हैं। गौ के मूत्र से जो है कैंसर तक की बीमारियां हैं समाप्त हो जाती हैं, जड़ से खत्म हो जाती हैं। गौ से अनेकों लाभ हैं और जीवन में हर व्यक्ति को गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपके पास इतना स्थान नहीं है कि आप अपने घर पर द्वार में गाय को बांध सकते हैं, तो आप जो है गौशाला जाकर गाय के लिए चारा दीजिए, भोजन दीजिए, गाय की सेवा कीजिए, वहां पर जाके कुछ राशि जमा कराइए। अगर आपके यहाँ स्थान नहीं है, और अगर स्थान है तो जब पृथ्वी माता ने आपको स्थान दिया है तो कहा जाता है कि गौ में, गाय में जो है देवताओं का वास होता है। जब देवता थर थर कांप कर अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहे थे उधर उधर, तब एकमात्र सहारा देने के लिए पृथ्वी रूप में माँ गाय ने जो है सभी देवताओं को आश्रय दिया था। तो आप जो है अपने घर में अगर गाय को रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो इससे बड़ी बात तो कभी हो ही नहीं सकती। और गौ की सेवा के बाद संतों की सेवा का महत्व है कि कोई ब्राह्मण आपके द्वार पर आए, कोई आपसे भिक्षा मांगने आए, या कोई साधु संत आपके द्वार पर आ जाए, तो कभी उसका अपमान मत करो, उसको तिरस्कार की भावना से मत देखो, उसका सम्मान करो। चाहे आपके घर में कुछ भी ना हो, लेकिन प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए कि आपके द्वार पर कोई चलकर आया है तो आप उसका स्वागत सत्कार करें, वंदन करें। क्योंकि ये आवश्यक ही नहीं है कि अरे कोई घर पे आया है तो कुछ लेने आया होगा। अरे हो सकता है किस रूप में, कब ना जाने भगवान आकर के आपको कुछ देने आए हो, ये भी तो हो सकता है। हर व्यक्ति मांगने तो आता नहीं है, हम भी आपसे कुछ मांगने तो आए नहीं हैं, आपको कुछ देने ही आए हैं। क्या देने आए? हमारे पास भी देने के लिए कुछ नहीं है। हम भी कोई ऐसा नहीं है कि हम करोड़पति आदमी है, हम तो बहुत तुच्छ आदमी है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो आपको देने के लिए बस इतना है कि प्रेम है, भाव है और भगवान भक्ति का नाम है, बस यही देने के लिए आए हैं। तो व्यक्ति ना तो लेने के लिए हमेशा आता है और ना हमेशा देने के लिए आता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब साधु संत ब्राह्मण जन आपके द्वार पर आते हैं तो उनका स्वागत सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, कभी तिरस्कार की भावना से नहीं देखना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ सुखदेव जी महाराज वर्णित करते हैं कि अपने घर में बुजुर्ग और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, वृद्धावस्था की ओर हैं, तो आपको उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि माता पिता की सेवा से एक प्रेम प्रकट होता है, उस प्रेम से घर में शांति होती है, और जब शांति होती है तो लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ नारायण दौड़े चले आते हैं। बस बात इतनी सी है। इसलिए घर में जिनके भी वृद्ध जन हो, माता पिता वृद्धावस्था की ओर हो, तो उनको जो है उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। उनका अगर तुम तिरस्कार करोगे तो तुम ये समझ लो कि तुम जैसा आज बीज बो रहे हो, जैसी तुम जड़ लगा रहे हो, वैसा ही तुम्हें जो है तना प्राप्त होगा। और तना जब बड़ा होगा उसमें वृक्ष होंगे, वृक्ष में फल होंगे, पत्तियां होंगी, वो उसी प्रकार को आपको हानि देंगे, उसी प्रकार का लाभ देंगे। अर्थात जैसा बीज बोगे वैसा ही फल पाओगे। अब पता चला आम की कामना थी और क्या मिल गया? क्या मिल गया? कोई नहीं बताएगा। तो बीज बोना ही क्यों है? जब आम चाहिए है, मीठा फल चाहना ही है, तो फिर आम का ही फल, आम का ही बीज आपको बोना पड़ेगा। अर्थात अगर आपको भी ये कामना है कि हमारा जब बुढ़ापा आएगा, हमारी संतानें सेवा करेंगी, तो पहले तुम जो है अपने सास ससुर की, अपने माता पिता की सेवा करना प्रारंभ कर दो।
और जब तुमने माता पिता की सेवा करना प्रारंभ कर दी, तुमने फल बोना जो है चालू कर दिया, उस बीज को तुमने बो दिया, तो उसका फल तुम्हें जो है समय आने पर अवश्य मिलेगा। क्योंकि जो संतानें देखती है ना वही करती है। छोटी सी संतान देखती है कि तुम कितना मीठा मीठा मधुर बोलती हो, तुम भजन करती हो, तुम पूजन पाठ करती हो, तुम पति की सेवा करती हो, सास ससुर की सेवा करती हो, तो वो भी आगे चलकर वही काम करेगा और वो अपनी पत्नी को भी वही काम करने को कहेगा। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घर में जो वृद्ध माता पिता है, वृद्ध जन है, उनकी सेवा करना है। फिर उसके बाद अंतिम में आती है बात कि तुम फिर प्रभु चरणों की सेवा करो। ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी सेवा करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। पहले तो गाय की सेवा करो, उसके बाद ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करो, फिर वृद्ध माता पिता की सेवा करो, फिर उसके बाद जो है तुम मेरी सेवा करो। फिर उसके बाद तुम मंदिर जाओ। पता चले रोज मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, खूब पाठ पूजा करते हैं, और पता चले घर आए तो माता पिता भूखे बैठे हैं। घर में अगर कोई ब्राह्मण आया है उसका तिरस्कार कर रहे हो। घर में अगर कोई गाय बाहर खड़ी हो द्वार पर तो उसको एक रोटी भी ना खिला पाए, तो भगवान इनमें कभी संतुष्ट नहीं होंगे, ना कभी प्रसन्न हो सकते हैं। और अगर तुमने भगवान की पूजा भी नहीं की, भगवान को एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाया, फिर भी भगवान संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि तुम गायों की सेवा कर रहे हो, संतों की सेवा कर रहे हो, तुम वृद्ध जनों की सेवा कर रहे हो, तुम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो।